तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। और एकदम लास्ट टाइम आ गया है, तो अब एकदम करो या मरो टाइप की सिचुएशन आ गई है। आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और स्पोर्ट्स जीके से जो क्वेश्चन आएंगे, अभी मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमने डिस्कस किए थे एसीसी 132 का क्वेश्चन पेपर। तो वहाँ पे आपने देखा होगा 4 जो क्वेश्चन थे आपके ओलंपिक से रिलेटेड आए थे। जो 2024 में आपका समर ओलंपिक हुआ था और पैरालंपिक हुआ था। तो मतलब इससे फंडा सिंपल है कि आपके जो स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चन रहेंगे या स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं, वो हाल ही में जो भी करंट में इवेंट कंडक्ट हुए हैं स्पोर्ट्स के, उनसे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2025 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आए हैं। तो यदि आपके लिए बेनिफिशियल है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करें, तो इसी तरह की बाकी वीडियोस टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलें लास्ट टाइम में आपके लिए बेनिफिशियल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड किए जाएँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वीडियो से। पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया गेम्स से इस बार बहुत चांस है आपके क्वेश्चंस आने के, क्योंकि जो मोस्ट इवेंट है, जो मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट यदि हम बात करें तो वो था खेलो इंडिया मोमेंट इस बार 2025 में। तो ये जो मोमेंट हुआ था यूथ गेम्स जिसमें हुए थे, होस्ट स्टेट था बिहार। और किन किन सिटी में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय। ठीक है, इसमें जो मेडल टैली में टॉप किया था वो महाराष्ट्र स्टेट ने किया था। ठीक है, इनॉग्रेटेड हुआ था पीएम मोदी के द्वारा। और इसका जो मास्कट था वो क्या था, गाजा सिम्बा। गाजा सिम्बा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट एंड लायन, गज प्लस सिंहा, ये मिला के था। और न्यू स्पोर्ट इंक्लूडेड, इसमें जो न्यू स्पोर्ट इंक्लूड किया गया था वो कौन सा था, सेपक टकराव। तो ये थी मेडल टैली। 58 गोल्ड प्लस 158 टोटल मेडल्स के साथ में महाराष्ट्र टॉप था, हरियाणा सेकंड, थर्ड था राजस्थान, एंड 15 नंबर पे था बिहार जिसने होस्ट किया था। नेक्स्ट, हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर, तो ये तो आपको याद ही होगा, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल हिस्ट्री में लगाई है, जो कि इस बार काफ़ी चर्चा में रहे, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अभी हमने इससे पहले बात की थी यूथ गेम्स की, लेकिन इस बार बात कर रहे हैं पैरा गेम्स, जो कि होस्ट किए गए थे दिल्ली के द्वारा। इसमें जो मास्कट था वो क्या था, उज्ज्वला। ठीक है, इसमें टॉप किया हरियाणा ने, सेकंड था तमिलनाडु एंड थर्ड था उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, हरियाणा टॉप मेडल टैली में। दीपक पुनिया वन विच मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। तो दीपक पुनिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी ये हुई थी अमान, जॉर्डन में। ठीक है, इंडिया वन टोटल 10 मेडल यहाँ पे जीते थे। दीपक पुनिया को सिल्वर मेडल मिला था, उदित को सिल्वर मेडल मिला, मनीषा भनवाला गोल्ड मेडल इनको मिला, अंतिम पंघाल इनको मिला ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नेम है जो याद कर सकते हैं आप, इनसे आपका क्वेश्चन आ सकता है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ वुमेंस प्रीमियर लीग। तो ये जीता गया था मुंबई इंडियंस के द्वारा। ठीक है, 2025 जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था। और रनर अप कौन रहा, दिल्ली कैपिटल। मियामी ओपन 2025 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल, ये जो जीता गया किसके द्वारा जीता गया, तो वुमेन्स सिंगल में अरियाना सवालिंका के द्वारा ये जीता गया। इसका आंसर होगा ए। और मेंस सिंगल जकूब मेंसिक, इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, तो ये है मियामी ओपन 2025। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन इन T20 क्रिकेट। तो ये है विराट कोहली। एज यू नो, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन 2025 एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अंडर 18 एथलेटिक्स में चाइना ने टॉप किया है। ठीक है, इंडिया की पोजीशन कितनी रही, 8th पोजीशन रही। फर्स्ट गोल्ड विनर कौन थे, हिमांशु जाकर जेवलिंग थ्रो में। तो ये हम बात कर रहे हैं 2025 एशियन अंडर 18 एथलेटिक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसने जीती, तो इंडिया के द्वारा जीती गई। रनर अप्स कौन था, न्यूजीलैंड। होस्ट कहाँ पे हुई थी, पाकिस्तान एंड यूएई में हुई थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्रा एंड मैट हेनरी, मोस्ट विकेट। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुए थे, ठीक है, जो फेज 1 हुआ था इसका लद्दाख में हुआ था, सेकंड फेज गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ठीक है, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग इसमें गेम्स थे। और इसमें जो सेकंड फेज में गेम्स थे, एल्फिन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनिंग,
माउंटेनिंग, ठीक है, स्नो बोर्डिंग, ये इसके गेम्स थे। तो इसमें जो मेडल टैली में टॉप किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स ओवरऑल, तो इसमें टॉप किया था इंडियन आर्मी ने। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्विज जो चल रही है उसके सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो मॉक टेस्ट एसीसी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में फ्री मॉक टेस्ट मटेरियल में आपको मिल जाएंगे, जिससे लास्ट टाइम में आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है एसीसी एग्ज़ाम की। ये है टैली आपका विंटर मेडल टैली, जिसमें विंटर गेम्स के बारे में पूरा बताया है कि आर्मी ने टोटल 7 गोल्ड मेडल और 18 मेडल के साथ में टॉप किया। हिमाचल प्रदेश ने 6 मेडल एंड टोटल 18 मेडल्स के साथ में सेकंड पोजीशन, लद्दाख 3 मेडल्स और टोटल 13 मेडल के साथ में थर्ड पोजीशन पे। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ टीम के द्वारा जीती गई, रनर अप कौन थी इसमें? केरला थी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? हर्ष दुबे को, जो कि एक विदर्भ टीम के प्लेयर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विदर्भ। कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ 2025 में इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, जिसको इंडिया ने जीता। मेंस भी आए या फिर वुमेन्स आए, दोनों में जो विनर रहा है इंडिया रहा है, रनर अप रहा है इंग्लैंड रहा है। कंडक्ट हुआ कहाँ पर? इंग्लैंड में। टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल जो है आर प्रगनंदा के द्वारा जीता गया, डिफीट किया इन्होंने डी कुकेश को। हेल्ड कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। और जो नॉर्वे का चेस टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि काफ़ी फेमस हुए हमारे डी गुकेश, क्योंकि उन्होंने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हैं उनको हराया था मैग्नस कार्लसन को। तो वो कहाँ पे हुआ था? नॉर्वे में। और उसके विनर कौन थे? कार्लसन। नेक्स्ट, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 किस कंट्री के द्वारा जीता गया? तो विनर इंडिया कंट्री, रनर अप कौन थी? साउथ अफ्रीका। ये अंडर 19 वुमेन की बात की जा रही है, ठीक है। 2024-25 हॉकी इंडिया लीग टाइटल किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया रार बंगाल टाइगर्स के द्वारा। फाइनल पोजीशन और रनर अप थी हैदराबाद तूफान। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। 39 नेशनल गेम्स 2027 कहाँ पे आपके कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? तो मेघालय स्टेट होस्ट करेगा 39 नेशनल गेम्स। हु इज़ द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 14,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट? तो ये है विराट कोहली। विच टीम टॉप द मेडल टैली ऑफ 39 नेशनल गेम्स मेघालय में होंगे, लेकिन जो 38 हुए थे कहाँ पे हुए? उत्तराखंड में हुए। तो इसको जो टॉप किया सर्विसेज के द्वारा टॉप किया गया। इसमें जो मैस्कट था वो क्या था? मौली, इंस्पायर्ड बाय दी मोनल, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड जो मोनल होता है उससे इंस्पायर्ड था। और इसकी जो टैगलाइन थी उसका नाम क्या था? संकल्प के शिखर तक। और जो ऑफिशियल टॉर्च थी उसका नाम क्या था? तेजस्विनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज 68 गोल्ड मेडल के साथ में 121 टोटल मेडल थे इनके पास। महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन, थर्ड हरियाणा। और उत्तराखंड का जो पोजीशन था 7th पोजीशन था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 किसके द्वारा जीता गया? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनिक सिनर मेन सिंगल्स के विनर हैं, जो कि इटली के एक प्लेयर हैं, ठीक है। डिफीट किया इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरकुस जर्मनी के। वुमेन सिंगल मेडिसन कीस यूएसए के द्वारा जीता गया है। ग्रैंड स्लैम टाइफन डिफीट किया था इन्होंने किसको? अरियाना सावालेंका को, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का याद रखना है। मियामी ओपन आता है तो अरियाना सावालेंका वहाँ पर विनर थी, लेकिन इसमें ये रनर में डिफीट है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। जिसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ये है आपका ओल्डेस्ट वन, विंबलडन ओपन्स 1877 से स्टार्ट हुआ था। ये हार्ड कोर्ट में होता है, ये ग्रास कोर्ट में होता है, क्ले कोर्ट में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किस टीम के द्वारा जीती गई? कर्नाटका टीम ने जीती थी विजय हजारे ट्रॉफी। एडिशन था 32 नंबर का। रनर अप कौन रहा था? विदर्भ रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला करुण नायर को, ठीक है, विदर्भ के प्लेयर थे। ये विजय हजारे सीरीज की बात थी। फाइड वर्ल्ड कप 2025 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 20 जुलाई से? ठीक है, तो ये आंसर है इसका बी, इंडिया होस्ट करने वाली है फाइड वर्ल्ड कप 2025। फाइड का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका हु वॉन मैन सिंगल टाइटल 2025 इंडिया ओपन? इंडिया ओपन में विक्टोर एलेक्सन के द्वारा जीता गया ये टाइटल। होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली।
मेन सिंगल विक्टर एलेक्सन डेनमार्क के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता। और वुमेन सिंगल अनसेन यंग के द्वारा जीता गया, जो कि एक साउथ कोरियन प्लेयर है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 78th संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी जो है ये जीती गई किसके द्वारा? आपके वेस्ट बंगाल चैंपियंस रही। इसमें रनर अप जो थी वो केरला टीम थी। बेस्ट प्लेयर टॉप गोल स्कोरर कौन थे? रोवी हंसा। तो संतोष ट्रॉफी का आपका क्वेश्चन आता है कि किस गेम से रिलेटेड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस गेम से रिलेटेड है आपकी संतोष ट्रॉफी। प्रो कबड्डी लीग 2024 हरियाणा के द्वारा जीती गई, ठीक है। हरियाणा स्टीलर्स इज द चैंपियन एंड द रनर अप इज पटना पायरेट्स। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये आपकी मुंबई के द्वारा जीती गई। रनर अप इसमें कौन थी? मध्य प्रदेश। 17 एडिशन था इस बार का। तो इसका आंसर क्या है? मुंबई ए। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो खो खो वर्ल्ड कप मैन एंड वुमेन बोथ आर विनिंग कंट्री इज इंडिया एंड द रनर अप कंट्री इज नेपाल। और कंडक्ट कहाँ पे हुआ था? इंदिरा गांधी अरेना न्यू दिल्ली में। ऑफिशियल टॉर्च ऑफ 38 नेशनल गेम का क्या नाम दिया गया? तो 38 का जो नाम दिया गया था वो नाम था तेजस्विनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, तेजस्विनी। ये आपका इम्पोर्टेंट अपकमिंग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है कि 2028 का जो ओलंपिक है उसमें कौन कौन से गेम्स ऐड किए गए हैं। तो उसमें टोटल 5 गेम्स ऐड किए गए हैं। बास्केटबॉल या फिर सॉफ्ट बॉल, क्रिकेट T20 वाला, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस एंड स्क्वैश। इस तरह से टोटल 5 न्यू गेम स्पोर्ट्स आपके ज्वाइन किए गए हैं। लॉस एंजलिस में कंडक्ट होगा आपका USA में 2028 ओलंपिक, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? टोटल 5 न्यू गेम्स। नेक्स्ट, यंगेस्ट प्लेयर आपको पता ही है, वैभव सूर्यवंशी। विच कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप? तो एशिया कप इंडिया के द्वारा जीता गया, ठीक है। सेकंड टाइटल है इंडिया के नाम में। रनर अप कौन थी? चाइना थी। ओमान में ये कंडक्ट हुआ था। मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 ये भी इंडिया के द्वारा जीता गया। डिफीट किया किसको? पाकिस्तान को। और हुआ कहाँ पे? ओमान में। विच कंट्री विल होस्ट द 2034 फीफा वर्ल्ड कप? तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में होगा। 2030 का जो होगा मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन के ये होस्ट करेंगे। एंड जो 2034 का है वो सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाली है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी। लेकिन 26 का आपको याद रखना है कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। हु वॉन दी वर्ल्ड चेस चैंपियंस 2024 की यदि बात करें तो चैंपियंस कौन थे? गुकेश डी, ठीक है, जो कि एक तमिलनाडु से हैं। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियंस बने थे 18 ईयर्स की एज में इन्होंने ये टाइटल प्राप्त किया। इन्होंने डिफीट किया था डिंग लेरेन, जो कि चाइना से रिलेटेड हैं, ठीक है। चाइना के प्लेयर हैं डिंग लेरेन। और जो नॉर्वे चैंपियनशिप हुई थी उसमें मैग्नस कार्लसन चैंपियंस थे, क्योंकि रिसेंटली ये भी कंडक्ट हुई है, तो इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। हु हैज वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2024 US ओपन? तो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। ये डिफीट किया इन्होंने टेलर फ्रिट्ज को। US ओपन 2024 वुमेन सिंगल किसके द्वारा? तो ये वुमेन सिंगल आपका अरियाना सवलंका के द्वारा, बेलारूस की प्लेयर हैं उनके द्वारा जीता गया। 45 चेस ओलंपियाड 2024 कंडक्ट हुई थी, तो इसमें वॉन दी गोल्ड मेडल किसको मिला था? तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता मैन एंड वुमेन बोथ में, ठीक है। जो कि कंडक्ट कहाँ पे हुई थी? हंगरी बुदापेस्ट में। 45 चेस ओलंपियाड 2024। डुरांड कप आपका जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। इसमें जो चैंपियंस टीम रही है वो कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और इनकी जो रनर अप टीम थी वो थी मोहन बगान SG। और होस्ट सिटी थी आपकी कोलकाता, जमशेदपुर, शिलोंग एंड कोकराझार। दुलीप ट्रॉफी 2024 के विनर जो रहे हैं वो है इंडिया A टीम, और इसके जो रनर अप थी वो थी इंडिया C टीम। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया A चैंपियंस फॉर दुलीप ट्रॉफी 2024। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी वुमेन 2024 इसके जो विनर थे वो थी इंडिया, ठीक है। होस्ट कहाँ पे हुई? राजगीर, बिहार में। डिफीट किया इन्होंने चाइना को। बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है वो दीपिका शेरावत को दिया गया था। ये बात कर रहे हैं हम हॉकी की, ठीक है। हॉकी वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। 50 इंटरनेशनल गोल हु बिकेम दी फर्स्ट टू स्कोर? मतलब फर्स्ट वुमेन जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल किए हैं उनका नाम क्या है? नगनगोम बाला देवी इंडियन फुटबॉलर हैं। और कहाँ से? ये मणिपुर से, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए होगा। 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आपका न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया। यूएई ने इसको होस्ट किया था। जो रनर अप टीम थी वो थी साउथ अफ्रीका। 38 नेशनल गेम 2025 वी हेल्ड। तो ये कहाँ पे होना है? मास्कट इसके हिमालय मोनल, जो हमने अभी डिस्कस किया था, उत्तराखंड में ये गेम कंडक्ट होंगे 38 नेशनल गेम्स। विच टीम क्लिंच्ड दियर 2024 ईरानी कप टाइटल। ईरानी कप जीता गया, मुंबई के द्वारा जीता गया। डिफीट किया इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया को। विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल एट पेरिस पैरालंपिक 2025। यदि हम रिवीजन करें पेरिस पैरालंपिक का, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेडल चाइना के द्वारा जीते गए थे। ठीक है, होस्ट हुआ था पेरिस में, फ्रांस में। मोटो था गेम्स वाइड ओपन, और जो मैस्कॉट था दी पेरेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरालंपिक में चाइना फर्स्ट था, सेकंड ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड यूनाइटेड स्टेट, और इंडिया ने टोटल 29 मेडल प्राप्त करके अपना पोजीशन था इनका 18। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ टॉर्च बियर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो टॉर्च बियर किसको सिलेक्ट किया गया था? अभिनव बिंद्रा, जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, शूटर की फील्ड में। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के वीडियो चाहिए तो जल्दी से लाइक करो। ACC 134 के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी आपके एग्जाम तक। डेली यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा। 6 मंथ में एक जो प्रॉपर तैयारी होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। ACC की बुकलेट्स यदि आपको चाहिए तो ये भी फ्री ऑफ, ये आपको मिनिमम प्राइस में, मतलब फ्री डिलीवरी के साथ में आपको मिल जाएंगी। यदि आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8120745966 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, आप लोगों के लिए SSB का न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे कि आप प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ, कहीं कोई ब्रेक ना हो। क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका रिटर्न है और सेकंड आपका क्या SSB 132 की SSB डेट आपकी अगस्त में आ जाएंगी। तो आपके पास भी लास्ट मंथ बचा हुआ है SSB की प्रिपरेशन के लिए। जल्दी से तैयारी करें और अपने आप का जो कैलिबर है वो शो करने की अब बारी आ गई है। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड आपकी बाकी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपके लिए जो भी नेसेसरी गाइडेंस होगा, जो भी यहाँ से हम आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड की जाएगी।